नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और क्राइम स्टोरी में आज बात होगी बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर जिन दो बदमाशों ने फायरिंग की थी उनके एनकाउंटर को लेकर। दरअसल 12 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के यूपी स्थित बरेली वाले घर पर सुबह करीब 3:45 के आसपास दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और एकाएक फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन बदमाशों ने पहले दिशा पटानी के घर की रेकी की और उसके बाद इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त दिशा पटानी घर पर मौजूद नहीं थी, वो मुंबई में थी, लेकिन उनकी बहन और उनके माता पिता घर पर ही थे। इस फायरिंग की घटना के सामने आने के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली और लिखा कि दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो टिप्पणी की है ये फायरिंग उसका बदला है और इस पोस्ट में चेतावनी दी गई थी कि ये तो महज ट्रेलर है। इस घटना के सामने आने के बाद से यूपी पुलिस लगातार इन शूटरों की तलाश कर रही थी और बताया जा रहा है कि करीब 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद इन शूटरों की पहचान हुई। एक शूटर सोनीपत का रहने वाला था और दूसरा शूटर रोहतक का। एनकाउंटर की यह घटना गाजियाबाद से सामने आई है, जहां बीती रात अपाचे बाइक पर सवार दो लड़कों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ये रुके नहीं और इन्होंने पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया और इस एनकाउंटर में ये दोनों शूटर्स मारे गए हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों शूटर्स वही है जिन्होंने दिशा पटानी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की थी। बदमाशों की पहचान रोहतक जिले के रविंद्र और सोनीपत जिले के अरुण के रूप में हुई है। दोनों गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य थे। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रोनिका सिटी में और जो ये आप बाइक देख रहे हैं यही वो बाइक है जो बाइक अरुण चलाता था और इसके पीछे रविंद्र बैठता था। सबसे पहले पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की 12 सितंबर के बाद, तो आसपास के जब सीसीटीवी की जांच की तो इस बाइक पर बदमाश 12 सितंबर के तड़के दिशा पटानी के घर आए थे और वहां पर उन्होंने गोली चलाई थी। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज की और जांच की गई, पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखी गई, तो 11 सितंबर को इसके साथ एक और बाइक पर कुल 5 बदमाश एक पेट्रोल पंप पर बरेली में पहुंचे थे, जिनमें एक बाइक ये भी थी जिससे बदमाश सवार थे। इस पे अरुण और रविंद्र, ये दोनों हरियाणा के रहने वाले थे, वो दोनों इस पे बैठे हुए थे। पुलिस ने इस बाइक की तलाश शुरू की और काफी हद तक जो इसका नंबर है आप देखेंगे तो पहली तो उम्मीद यह है कि ये बाइक चोरी की है। इसके चेचिस नंबर से इसके असली मालिक का पता लगाया जा रहा है। दूसरा, जो नंबर प्लेट भी लगाया गया है वो ऐसे अंदेशा है कि ये फेक नंबर प्लेट है जिसका यहां पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस पुलिस की जांच में अब तक कोई बात सामने नहीं आई है। यही बाइक पुलिस ट्रेस कर रही थी, मैनुअल, टेक्निकल, लगातार हर तरीके की इंफॉर्मेशन थी। और जब दोनों ट्रोनिका सिटी के पास पहुंचते हैं तो पुलिस ने उनको घेरा, जवाबी कार्रवाई में उन्होंने गोली चलाई और उसके बाद जब बदमाशों को गोली लगी, क्योंकि उनके पास फॉरेन मेड पिस्टल थी, जिगाना और ग्लॉक जैसी हाईटेक पिस्टल्स थी, जब उन्होंने उससे फायरिंग शुरू की तो पुलिस टीम को जवाबी कार्रवाई की। और ये बाइक आप देखिए इस तरफ राइट साइड पलटती है, क्योंकि ये पूरा जो आप ये तमाम चीज़ें देखेंगे, ये घिसने की, ये हैंड पे या फिर इसकी जो साइड लाइट है यहाँ पर, ये सारा कुछ जो है आप देखेंगे तो राइट साइड पर बाइक घिसी हुई है, जिससे क्लियर हुआ कि बाइक इस तरफ से गिरी थी। और उसके बाद दोनों बदमाश जब भागने की कोशिश किए तो पुलिस की गोलियों से वो मारे गए। अब पुलिस बाकी के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग का ये केस अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी केवल उन दो आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है जिन्होंने अभिनेत्री के घर को निशाना बनाया था। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में कुछ और बदमाश भी शामिल है, उनकी तलाश यूपी एसटीएफ के द्वारा की जा रही है। और अब माना यह जा रहा है कि इनके एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ को तलाश है उन अन्य लोगों की जो इस पूरे फायरिंग के कांड की प्लानिंग में शामिल थे। और आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने फायरिंग के तुरंत बाद दिशा पटानी के घर फोन कर उनके पिता से बातचीत की थी और उनको भरोसा दिलाया था कि परिवार की सुरक्षा यूपी सरकार की जिम्मेदारी है और जिन्होंने भी ये किया है उसकी सजा उन्हें दी जाएगी। तो सजा के तौर पर अब दोनों जो फायरिंग करने वाले शूटर्स थे उनका एनकाउंटर किया जा चुका है और इस एनकाउंटर को यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मिलकर अंजाम दिया है। हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में अगला नंबर किसका है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि
इन 2 शूटर्स के अलावा कई और लोग भी शामिल हैं और 2 और शख्स जो हैं उनकी पहचान की गई है। उनके जो फोटोज हैं वो सामने आए हैं। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते हुए कहा जा रहा है कि इन्होंने रेकी की थी और दिशा पटानी का जो बरेली वाला घर है वहां ये कई बार गए। इन्होंने देखा कि किस तरह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है। इस पूरी प्लानिंग में और जो बदमाश है वो भी शामिल हैं और अब उनका नंबर आने वाला है। अंत में आप सुनिए कि हमारे संवाददाता पवन राठी ने हरियाणा एसटीएफ के एसपी वसीम अकरम ने इस पूरे एनकाउंटर को लेकर उनसे बातचीत की तो क्या कुछ जानकारियां साझा की है और ये जो दोनों शूटर हरियाणा के रहने वाले थे इनकी क्या क्राइम कुंडली एसटीएफ ने निकाली है और आगे इस पूरे मामले में कौन कौन से बदमाश और निशाने पर लिए जाएंगे। यूपी के बरेली में दिशा पटानी की आवाज़ पर फायरिंग करने वाले शूटरों को आज हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर किया गया। हमारे साथ हरियाणा एसटीएफ के एसपी मौजूद है। सर, क्या वारदात की थी आज और कहाँ पे ये मुठभेड़ एसटीएफ के साथ हुई है यूपी में? जो दोनों संदिग्ध व्यक्ति हैं इनका संबंध बरेली में 12 सितंबर को जो घटना हुई थी उसमें इनका गोली चलाने के ऊपर इन्वॉल्वमेंट आई थी। दिल्ली पुलिस की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इलाके में उसके बारे में सर्च की जा रही थी और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की एसटीएफ टीम, उसके बाद में यूपी पुलिस को भी इस इन्फॉर्मेशन से शामिल किया गया और इनको लोकेट किया गया गाज़ियाबाद के ट्रोनिका सिटी एरिया में, जहां पे इनको पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु इन लोगों ने पुलिस की टीम को चैलेंज करके फायरिंग करना स्टार्ट की थी और वहां पे पुलिस के साथ में जो मुठभेड़ हुई है उसमें उनको गोलियां लगी हैं। इसके साथ साथ पुलिस के एक मुलाजिम को भी दिल्ली पुलिस के बाजू में गोली लगी है। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था जिनका वहाँ उपचार के दौरान मृत्यु होने अभी तक पता चला है कि कन्फर्म डेड हो गए। सर, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों जो आरोपी हैं इनमें से एक आरोपी रोहतक जिले का रविंदर नाम का व्यक्ति अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है। दूसरे का नाम अरुण है जो कि सोनीपत का है। रविंदर के बारे में उसका आपराधिक इतिहास रहा है और रविंदर पहले 2024 में दिसंबर 2024 की एक रवि जागसी नाम के बदमाश को पुलिस की हिरासत से भगाए जाने के प्रयास में रवि जागसी की मृत्यु हुई थी पुलिस की रिटेलिटरी फायरिंग में। उस घटना में रवि जागसी को भगाने का इसने प्रयास किया था, तब से ये वांछित चल रहा था। सर, किसी गैंग से जुड़े हुए थे ये? जहाँ तक दिशा पटानी के घर के बारे में और जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो सोशल मीडिया पर क्लेम्स किए गए हैं उसमें रोहित गोदारा और दूसरे गैंग जो कि विदेश में बैठ के भगोड़े अपराधी हैं ये उन्होंने क्लेम किया गया था, तो संभवतः उसी गैंग से संबंधित है। आगे इस बारे में जांच चल रही है। ये दूसरा आरोपी कौन है सर जो साथ में? दूसरा आरोपी सोनीपत निवासी एक अरुण के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है जिसका अभी हम लोग रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। कुछ पता लगा सर प्राथमिक जांच में क्या करता था ये अरुण? अभी ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है क्योंकि ये अभी सब बस आधा घंटे पहले की घटना है। पुलिस बाकी फैक्ट्स को एस्टैब्लिश कर रही है। हरियाणा एसटीएफ की टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था सर? जो ये इंस्पेक्टर योगिंदर की द्वारा टीम भेजी गई थी और ये आज उसको दोपहर से दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन में ये सर्च अभियान में चल रहे थे कार्रवाई। क्या इससे पहले भी इन्होंने किसी वारदात को अंजाम दिया था? वो अभी चीज़ें क्योंकि रविंदर के खिलाफ 6 मुकदमे हैं और अरुण का जो आपराधिक इतिहास है हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, तो बाकी जो घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं उसका अभी लोग हम इस्टेब्लिश करेंगे। सर, इनसे कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं? हाँ, अभी जो मौके से 2 एक ऑटोमेटिक पिस्टल्स बरामद हुए हैं जिसमें एक विदेशी PX5 और एक 9mm का पिस्टल बरामद हुआ है। बाकी मौके पे जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसके बारे में पुलिस पंचनामा वगैरह बना रही है। सर, ये मुठभेड़ कौन सी जगह पे यूपी में कहाँ पे हुई है? यूपी के गाज़ियाबाद के ट्रोनिका सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में ये घटना हुई है। देखिए, हमारे साथ सोनीपत एसटीएफ के एसपी थे। उनका कहना है कि यूपी के गाज़ियाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दोनों जो शार्प शूटर थे वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। सोनीपत से पवन राठी।